आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर चरण स्पर्श। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं त्योहारों की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान, हमारा भारत त्योहारों का देश है। जी हाँ दोस्तों, एक वर्ष में जितने त्योहार इस देश में मनाए जाते हैं उतने त्योहार शायद ही किसी देश में मनाए जाते होंगे। दोस्तों, आज की चर्चा इसी त्योहारों पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों की निजी जीवन में, आज के इस दौर में, हम लोगों के जीवन में त्योहारों का क्या महत्व है। दोस्तों, जिस गति से ये वक्त बीत रहा है और जीवन भागा जा रहा है, उसमें मेरे विचार के अनुसार जो थोड़ी सी इस जीवन पर या इस गति को कुछ विराम अगर कुछ लगाते हैं तो वो त्योहार है। इसको विस्तार से समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। आने वाले दिनों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसा महान पर्व, दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली, क्रिसमस, ऐसे अनेकों बड़े त्योहार हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में ये त्योहार जो सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं वो है एक दूसरे से मिलने का सुअवसर। रक्षाबंधन का त्योहार जो आज निकट है, उसमें इतनी व्यस्तताओं के होने के बावजूद भी भाई और बहन रक्षाबंधन के दिन एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। बहुत महत्व रखता है। बात चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की करें, चाहे दुर्गा पूजा की करें, महीनों से लोगों को पहले से ही इंतजार रहता है। जो विदेशों में, जो अपने देश को छोड़ करके कहीं कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, महीनों पहले उन लोगों को ये रहता है कि मैं दुर्गा पूजा में अपने घर जाऊंगा, अपने परिवार से मिलूंगा, अपने दोस्तों के साथ त्यौहार मनाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इन त्योहारों की। जी हाँ दोस्तों, आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी कोने में अगर जहाँ त्योहारों की बात आएगी, जहाँ एकता की बात आएगी, जहाँ मिलन के अवसर की बात आएगी, तो उसमें भारत देश का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों के लिए ये त्यौहार आज के इस दौर में एक वरदान से कम नहीं है, ये मेरा मानना है। भले कुछ लोग मेरे इस विचार से ताल्लुक़ न रखते हों, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, रक्षाबंधन हो, चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महान पर्व हो, लोग अपने घरों में सजावट का कार्य करते हैं, मन लगा करके एक दूसरे के घर जाते हैं। चाहे गणेश उत्सव का पर्व निकट है, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे दीपावली हो, दूर दूर से लोग अपने कार्यों को बंद करके अपने गाँव में लौटते हैं दिवाली बनाने के लिए।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो इन त्योहारों को एक मतलब वरदान के रूप में मानता हूँ कि इन त्योहार कम से कम साल भर में एक बार परिवार को एक साथ बैठने का एक मंच प्रदान करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझने का मंच प्रदान करते हैं, आपसी प्रेम बढ़ता है। कुछ ही दिनों में 15 अगस्त हमारे आज़ादी का एक महान पर्व निकट है। उस दिन एक अजीब प्रकार की स्फूर्ति और एक अजीब प्रकार की मतलब कि चेतना का हम अपने अंदर अनुभव करते हैं। देश प्रेम की भावना और ज़्यादा तरीके से जागृत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपसी प्रेम, सौहार्द, मिलन का अवसर प्रदान करने वाले ये त्यौहार मैं शत शत नमन करता हूँ इस भारत देश में जहाँ मैं रहता हूँ कि जो इन त्योहारों की वजह से हम एक दूसरे से काफ़ी करीब रहते हैं और एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि हम इन त्योहारों को प्रेम पूर्वक, मिलन से, उत्साहपूर्वक मनाएं और जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दी हुई जो हम लोगों को ये महान अनुभूति है इसको कायम रखें और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें। इन त्योहारों की चमक को कभी फीकी ना होने दें, क्योंकि आज के इस कंपटीशन जिसमें समय की बहुत कमी है, एक दिन के लिए ही सही, 2 दिन के लिए ही सही, कम से कम ये त्यौहार आते हैं तो हम लोगों के मन में एक नई उत्साह का संचार होता है, आपसी प्रेम बढ़ता है, एकता बढ़ती है। मेरे कहने का दोस्तों अभिप्राय यही है कि आने वाले दिनों में जो भी त्यौहार हम लोगों के सामने आने वाले हैं, हम अपने प्रेम पूर्वक, आपसी भाईचारे के साथ और खुशीपूर्वक, उत्साह के साथ मनाएं। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा हर बार जो मैं आपके से विचार साझा करता हूँ उसमें किसी गीत के 2 शब्द को आपके सामने जरूर प्रस्तुत करता हूँ। आज मुझे एक बहुत ही देश के ऊपर एक बहुत ही सुंदर गीत की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं, आपसे साझा करता हूँ, सुनिए। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के बंसी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सब की माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा, दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जी हाँ दोस्तों, धरती हमारी माँ है। हम लोगों को इनका आभारी होना चाहिए कि इस धरती पर हमने जन्म लिया और ऐसे ऐसे सुंदर, महान
त्योहारों को हम अपने अंदर आत्मसात करके जी रहे हैं। मिल बांट कर त्योहारों को मनाएं, उत्साहपूर्वक जीवन जिएं, खुश रहें, मस्त रहें, चिंता टेंशन कभी न लें, सकारात्मक ज़िंदगी को जिएं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यूट्यूब पर मेरा चैनल एलबीडी श्याम विश्वास, अगर आपको मेरा ये संबोधन पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित जरूर होऊंगा। आने वाले त्योहारों में खूब खुशी मनाएं, प्रेम पूर्वक उत्साह के साथ मनाएं। जय माता।